मम्मी, पहले की बात ना कुछ और थी। पहले इस घर में आपको, मुझे और भैया को ही पता होता था कि अपने घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। लेकिन अब तो इस घर में दूसरे घर की लड़की यानी कि आपकी प्यारी बहू भी तो आ गई है। तू ये क्या कह रही है मनीषा? वो कोई पराए घर की बेटी नहीं है, वो इस घर की बहू और तेरी प्यारी भाभी भी है। तो आगे बोलने से पहले ना कुछ सोच समझ के बोला कर। अरे वाह मम्मी, मैंने तो भाभी के बारे में कुछ कहा भी नहीं और आपको अभी से अपनी प्यारी बहू के बारे में बुरा लग गया। तो बुरा लगने वाली बात ही है बेटा। ये तो अच्छा है कि तेरे भाभी और भाई ने ये बात सुनी नहीं, नहीं तो उनको कितना बुरा लगता। तो बेटा, अपना और पराया सब मानने से होता है। अब ये घर उसका भी है, अब उसे भी हर चीज जानने का उतना ही हक है जितना तुझे और मुझे है। बस मम्मी प्लीज़, आपको अपनी प्यारी बहू को ना जो बताना है बता दीजिए। बस आप इतना ध्यान रखना, उनको मेरे कमरे में मेरी इजाज़त के बिना जाने मत देना। और सुनो, मैं ना अपने ससुराल जा रही हूँ, फिर जल्दी से आऊँगी आपसे मिलने। नमस्ते भैया। नमस्ते मनीषा। कैसी है बहन, आ गई तू? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ बहन। प्रियंका बहू ने ना कुछ ही महीनों में सबके दिलों में अपनी जगह बना ली है, सारे घर को संभाल लिया है। प्रियंका, बहू मनीषा आने वाली है, उसके कमरे की साफ सफाई भी कर देना और उसकी बेडशीट भी चेंज कर देना। फिर खाना बना लेना, सबको भूख लगी है। ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी जी, मैं उनके कमरे की सफाई भी कर देती हूँ और फिर आप सबके लिए खाना बना दूँगी। आप ना चिंता मत करो। भैया अपना चाय पियो, तब तक मैं ना अपने कमरे में जाती हूँ। बहुत दिन हो गए अपने कमरे की साफ सफाई किए हुए। मन्नी, तू भी ना बहन रहने दे, अपने ससुराल में तो काम करती ही है। मनीषा, प्रियंका बेटी ने ना सारे घर की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से संभाल लिया है, तू चिंता मत कर। मम्मी रहने दो, वो इस घर की बेटी नहीं है, बेटी तो मैं हूँ, वो तो इस घर की बहू है। मनीषा बहन, क्या हो गया? अगर मम्मी ने प्रियंका को बेटी बोल दिया तो तू भी तो अपने ससुराल में अपने सास ससुर की सेवा करके अच्छी बहू या अच्छी बेटी बनने की कोशिश कर रही है ना, तो वही कोशिश प्रियंका कर रही है। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? भैया आप तो उनका पक्ष लोगे ही, आपकी बीवी है वो। आपने एक बात कान खोल के सुन लो, मैं इस घर की अपनी हूँ, वो फिर भी पराई है। देख रहे हो मम्मी आप, मैं आपको बोलता था ना, कोई भी ननद ना अपनी भाभी को नहीं समझ सकती, लेकिन नहीं, आप तो ये बोलते थे मेरी बेटी तो ऐसी नहीं है। आज सब कुछ ना आपके सामने है, देख लो। और मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर, फिर आऊँगा। मम्मी अब आप मुझे मत समझाने लग जाना, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ आप हर बात में ना मेरी गलती निकालते हो और मुझे ही समझाने लग जाते हो। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। प्रियंका भाभी, ये आप मेरे कमरे की अलमारी में क्या कर रहे हो? वो दीदी, मैं ना अपने कमरे की सफाई कर रही थी, तो मम्मी जी ने बोला था मुझे कि अपने कमरे की सफाई तो कर ही रही हो, मनीषा के कमरे की भी सफाई करो, तो मैं इसलिए आ गई थी। ओ भाभी प्लीज़, मुझे सब पता है, आप ना मेरे कमरे में ताका झाकी कर रहे थे। और भाभी एक बात कान खोल के सुन लो, यह घर मेरा है, आपका नहीं। जो यहाँ जासूसी कर रहे थे, अगर आपको जासूसी करनी है ना तो अपने घर जाके करना, यहाँ नहीं। मनीषा इतना क्यों चिल्ला रही है भाभी के साथ? मम्मी देखो ना भाभी को, मेरे कमरे में मेरी चीज़ों को खोल खोल के देख रही हैं। अब तो मुझे अपने घर में ना परायापन महसूस होने लग गया है। इन्होंने ना अपनी बातों से सारे घर वालों को अपनी तरफ कर लिया है। अब तो मुझे अपना कमरा भी अपना नहीं लगता। परायापन? दीदी, परायापन आपको मुझसे है या मुझे आपसे? सही कहा है किसी ने, एक भाभी ना अपनी ननद के लिए चाहे कितना भी कर ले, वो ननद ना अपनी भाभी को कभी भी नहीं समझ सकती। अगर आज मैं चुप रह गई ना तो दीदी हर बार मुझे ऐसे ही बोलेंगी। आज ना मेरा चुप रहना ठीक नहीं है। मम्मी जी, अगर दीदी का ये मायका है तो मेरा घर कौन सा है मम्मी जी? एक बेटी ना शादी के बाद अपने मायके से विदा होकर इसलिए आती है कि वो ससुराल को अपना घर बना सके, लेकिन यहाँ पर तो ना मुझे अब तक पराया ही माना गया है। भाभी आप ना मुझसे जलते हो। ऐसी कौन सी लड़की है जो अपने मायके नहीं जाना चाहती?
लेकिन आप ना इस घर में गोंद की तरह चिपक गए हो, अपने मायके ही नहीं जाना चाहते। हाँ, क्योंकि ना अब ये मेरा घर है और मुझे इन्हीं के साथ रहना है। नहीं, ये मेरा घर है और आप अपने मायके ना इसलिए नहीं जाते ताकि आप यहाँ रह के मेरे घर वालों को मेरे खिलाफ भड़का सको, क्योंकि आपको ये पता है कि भैया और मम्मी ना मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, आपसे नहीं। मनी, ये तू कैसी बातें कर रही है? तेरी भाभी ऐसी नहीं है। तेरी भाभी ना तेरे से जलती नहीं है, बल्कि वो तो ये चाहती है कि तू भी उसे एक घर का हिस्सा माने, उसे अपना माने, ना कि पराया माने। दीदी, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या एक ननंद भाभी का रिश्ता सिर्फ ईर्ष्या और तानों का ही होता है? क्या वो सगी बहनों की तरह नहीं रह सकते? क्या वो कभी दोस्त नहीं बन सकते? मैं ना अपने मायके में अपना हक जताने के चक्कर में अपनी भाभी को पराया बना रही थी। मैंने तुझे बोला था ना, जो भी बोला कर सोच समझ के बोला कर। तेरी इतनी सी बात भाभी को कितना फील हो गई। सॉरी मम्मी। सॉरी मुझे नहीं, अपनी भाभी को जाके बोल। ठीक है मम्मी, मैं भाभी को सॉरी बोल के आती हूँ। चलो जाओ, बोल के आओ। भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं ना आपको दुश्मन समझ रही थी, लेकिन आप मेरी दुश्मन नहीं, आप मेरी दोस्त भी बन सकते हो। मैं ना अंदर ही अंदर आपसे जल रही थी और आपको पराया समझ रही थी। मुझे ये लग रहा था कि कभी आप इस घर पे ना अपना राज ना कर लो और मुझे इस घर से पराया ना बना दो। कोई बात नहीं दीदी। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, ननंद भाभी का रिश्ता ना इस दुनिया का बहुत प्यारा रिश्ता है। और अगर आप अपनी भाभी से प्यार करोगे ना तो ही आपकी भाभी भी आपसे प्यार करेगी। अगर मैं ये बात सही कह रही हूँ तो एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री श्याम।